नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का ठीक है सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। ठीक है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी तरह से ठीक है, श्री कृष्ण के पास उद्धव लगातार रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए। ठीक है, श्री कृष्ण के प्रेम के प्रभाव से हमेशा वो मुक्त रहे, ठीक है ना, उसको समझ नहीं पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लक्ष्मण ने योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। ठीक है, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, घमंड नहीं करते। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा, वीर पुरुष ठीक है दिनहीन, ब्राह्मण व गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन कभी नहीं करते हैं। ठीक है, ये पहचान है वीर पुरुष की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दय, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखो, प्रातः काल यानी सुबह होने पर उसे गुलाब का फूल चटकारी अर्थात चुटकी देकर जगा रहा है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि वसंत आने पर ठीक है प्रातः काल यानी सुबह गुलाब के फूलों का वसंत के समय सुबह चटक कर खिलना कवि को ऐसा आभास दिलाता है, ठीक है, मानो वसंत रूपी सोए हुए बालक को गुलाब चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवि द्वारा ठीक है सुधा मंदिर की जो कल्पना की गई है उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए, सुधा मंदिर के बाहर उज्जवल चांदनी फैलने से ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर दही का समुद्र उमड़ पड़ा हो। ठीक ना, इस मंदिर का आंगन इतना सुंदर और उज्जवल है ना, जैसे पूरे आंगन में दूध का झाग भर गया हो। ठीक है, यह सुधा मंदिर बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर कल्पना से भी सुंदर है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, कविता में बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी ओर वह नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फसल की उपज में कई तत्वों का सहयोग होता है। ठीक है, कैसे, इसका आंसर देखिए, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुण का मिला जुला परिणाम है। ठीक है, अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं है, बल्कि इसमें सभी के योगदान सम्मिलित है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, मृग तृष्णा दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, मृग और तृष्णा, इसका तात्पर्य यह है कि आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। ठीक है, इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में अक्सर क्या होता है, ये घटना होती है। ठीक है, कि जहाँ पर ताप बढ़ जाता है वहाँ पर लगता है ना कि कोई पानी का झरना बन गया है या कोई पानी गिर रहा है। ठीक है, उसको देखकर हिरण दौड़ के जाता है पानी पीने के लिए, फिर वहाँ पहुँचता है तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है, वैसे ही ऐसे भटकते रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, चांदनी को देखकर कवि को किसकी याद आती है। ठीक है, चांदनी को देखकर कवि को अपनी प्रिया के केसों में गुथे हुए फूलों की याद आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। ठीक है, इसका आंसर देखिए, बेटी उसके खुशियों तथा उसके कष्टों का एकमात्र सहारा होती है। ठीक है, बेटी के चले जाने के पश्चात माँ के जीवन में खालीपन आ जाता है। ठीक है, वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है, इसलिए माँ को उसकी बेटी का अंतिम पूंजी लगती है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीखे दी है। ठीक है, क्या क्या सिखाई है। माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि अपनी सुंदरता ठीक है और कोमलता पर आकर्षित होकर मन ही मन प्रसन्न मत होना,
क्योंकि इन सब के पीछे समाज स्त्री की कमजोरी को देखता है। जो चीज़ जिस कार्य के लिए बनी है उसी के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, संगतकार के माध्यम से कवि उस वर्ग की ओर संकेत करना चाहता है जिसके सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में नई जान फूंकता है, उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन देखिएगा, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, ठीक है। विगत समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा देना ठीक नहीं है, ठीक ना, अनुचित नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करें, ठीक है। वह काला तथा मोटा है, उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है तो वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा है। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। उसके अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे रह रहकर अपना चेहरा साफ करता है। अगला सवाल देखिए, ठीक है। हलदार साहब को कौन सी बात विचित्र और दुख भरी लगी, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, हलदार साहब ने जब पहली बार चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी देखी तो उन्हें वह बड़ी ही कौतूहल भरी चीज लगी। नेताजी के नाम पर संगमरमर के चश्मे की जगह मानवीय चश्मा देखकर और भी कौतूहल वाला लगा, ठीक है। चश्मे को प्रायः बदलते देखकर भी उन्हें काफी कौतूहल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगत के पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका आंसर क्या था, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी, ठीक है। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से लेखक ने समाज के उस समांती वर्ग पर व्यंग किया है जो वास्तविकता से दूर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया की तरह क्यों लगती है। इसका आंसर देखिए, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे लगती थी क्योंकि फादर की आंखों में सदैव वात्सल्य यानी प्रेम झलकता था। प्रभु की आस्था उनकी अस्तित्व थी। वे परिवार के किसी बड़े जन की भांति सबों के दुख सुख और कष्ट को सुलझाने का प्रयास किया करते थे, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए, ठीक है। मन्नू भंडारी कहती है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके स्वभाव में धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशील शक्ति थी। माँ पिताजी का हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। अगला सवाल देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को काशी का नया हीरा क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां ने 80 बरस तक लगातार शहनाई बजाने का रियाज किया था। उनकी पांचों वक्त की नमाज में वे खुदा से केवल एक ही चीज़ मांगा करते थे, सच्चा सुर, ठीक है। शहनाई और सच्चे सुर के प्रति उनकी इतनी गहन श्रद्धा के कारण ही वे अपने अमिट पहचान बना सके, ठीक है। इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फादर बुल्के, ठीक है, हिंदी के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, ठीक है। इसका आंसर देखिए, फादर कामिल बुल्के ने हिंदी के विकास में अनेक प्रकार से योगदान दिया। सबसे पहले उन्होंने हिंदी साहित्य के ज्ञान में वृद्धि की, ठीक है। उन्होंने राम कथा के आरंभ और विकास पर शोध ग्रंथ लिखा। फादर बुल्के ने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी में बाइबल का अनुवाद करके भारतवासियों को ईसाई धर्म पढ़ने का अवसर दिया। हिंदी को फादर बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हिंदी की उपेक्षा करने पर उनको काफ़ी तकलीफ होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के ने हिंदी के विकास में अपना सारा जीवन लगा दिया, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस और कंटेंट आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।